Hello students, welcome to my YouTube channel Jai Math Guru, and in this lecture we are going to see the MST CET synopsis of the topic linear programming, a very small topic. Only one question is there for every MST CET exam of this linear programming. This topic is also called as linear programming problem. In short, it is also known as LPP, linear programming problem. तो हर MST CET एग्ज़ाम में इसका एक क्वेश्चन जरूर आता है. सो देयर आर 2 मार्क्स, आपके 2 मार्क इस वीडियो लेक्चर से आसानी से आपको मिल सकते हैं. सो फर्स्ट इन दिस लेक्चर वी विल सी द डिटेल्ड सिनॉप्सिस ऑफ दिस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम. थोड़ा थियोरेटिकल टॉपिक है एंड नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में हम इसके इम्पॉर्टेंट MCQs भी देखेंगे. सो लेट अस स्टार्ट to see the synopsis and important terms related to this linear programming. So students, if you are new to my channel, please subscribe my channel and please hit the bell icon to get the notification of my newly uploaded videos. So चलिए start करते हैं this topic linear programming for MHT CET. So as this टॉपिक लीनियर प्रोग्रामिंग इसके बारे में हम थोड़ा बाद में जानेंगे. इसका हम थोड़ा प्रीव्यू देखेंगे कि इस लीनियर प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें किन किन पॉइंट्स का नॉलेज होना ज़रूरी है. तो पहले हम जानते हैं लीनियर इक्वेशन एंड लीनियर इनइक्वेशन. 2 टाइप के होते हैं. लीनियर इक्वेशन होता है, लीनियर इनइक्वेशन होता है. लीनियर इक्वेशन हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं but now we are focusing here about linear inequation. How to solve the linear inequation. linear inequation कैसे solve करते हैं. तो linear first take 1 or 2 examples of linear equation. linear equation कोई भी हो. For example, if I have the equation x equal to 6, this is linear equation in one variable. this is equation, this is not inequation. इक्वल टू का साइन है, ये इक्वेशन है. अगर हमें कोई बोलता है कि इसका सॉल्यूशन क्या है x इक्वल टू 6 एंड वी हैव टू फोकस द सॉल्यूशंस ऑफ दिस लीनियर इनइक्वेशंस बाय ग्राफिकल मेथड. दिस problems of LPP can be solved by 2 methods. One is graphical method and another is simplex method. But for your MST CET and board syllabus we are dealing with only graphical method. So x equal to 6 का अगर मुझे कोई graphical solution पूछता है, so I will draw this coordinate axis, x axis, y axis, origin, and this is the line x equal to 6 which is parallel to y axis. This line x equal to 6 is parallel to y axis. तो ये इसका graphical solution है. That line is itself a solution of this equation x equal to 6. इस लाइन पे हर एक पॉइंट का, इस लाइन पे जितने भी पॉइंट होंगे इन्फानाइट, सभी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना होगा 6. सो दिस लाइन इज द ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन x इक्वल टू 6. फॉर एग्जांपल, इफ आई हैव दिस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल x प्लस 2y इक्वल टू 6. अगर मेरे पास ये इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल टू 6, तो इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन क्या होगा. अगेन वी विल ड्रॉ दिस लाइन हुज इक्वेशन इज x प्लस 2y इक्वल टू 6, x एक्सिस, y एक्सिस. This is origin. If I put y equal to 0, I will get 6. So this line will intersect x axis at 6, 0. If I put x equal to 0, y will be equal to 3. So this point will have coordinates 0, 3, and the line passing through these 2 points, ये 2 points से जो लाइन पास होती है उसका इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल टू 6. तो इस लाइन पे सभी पॉइंट्स जो होंगे दैट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन. तो लीनियर इक्वेशन सॉल्व ग्राफिकली हम अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो वी हैव टू ड्रॉ दैट लाइन. वो लाइन ही उस इक्वेशन का सॉल्यूशन होती है. बट द इम्पॉर्टेंट हियर इज़ टू सॉल्व ग्राफिकली द लीनियर इन इक्वेशंस. तो छोटे छोटे एग्जाम्पल से हम स्टार्ट करते हैं, बेसिक एग्जाम्पल से आप स्टार्ट करते हैं ताकि आपको पूरी आइडिया आ जाए कि लीनियर इन इक्वेशन को हम किस तरह से ग्राफिकली सॉल्व कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, इफ़ आई हैव दिस इक्वेशंस, अगर मैं इक्वेशन की बात करता हूँ, x is greater than or equal to 0, x is less than or equal to 0, y is greater than or equal to 0 and y is less than or equal to 0.
तो मेरे पास अगर ये 4 लीनियर इनइक्वेशंस है, लीनियर इनइक्वालिटीज़ भी इसे बोलते हैं। अगर मुझे इनका ग्राफिकल सॉल्यूशन चाहिए, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x इज़ लेस देन और इक्वल टू 0, y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज़ लेस देन और इक्वल टू 0. So here if I have to show the graphical solution or solution of these linear inequations, x is greater than or equal to 0, y is less than or equal to 0. So this is x axis, y axis and origin. So here our first linear inequation is x is greater than or equal to 0. तो हमें पता है x is greater than or equal to 0, इसका मतलब x एक तो 0 होना चाहिए, नहीं तो पॉजिटिव होना चाहिए. So where in which quadrant x coordinate is positive, x coordinate कहाँ पे पॉजिटिव होता है. So this is positive x axis, this is negative x axis, ये positive direction of y axis and this is negative direction of y axis. So in the first and fourth quadrant, in first and fourth quadrant x coordinate is positive. So this region in first quadrant and fourth quadrant will represent the in equation x is greater than or equal to 0. ये उसका ग्राफिकल सॉल्यूशन है. ओके, इफ आई हैव टू फाइंड द ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू 0. अब x इज लेस देन और इक्वल टू 0 का अगर मुझे ग्राफिकल सॉल्यूशन चाहिए, सो अगेन दिस इज x एक्सिस, y एक्सिस, this is negative x axis, this is negative y axis, origin. Now the second linear inequation is x is less than or equal to 0. second linear equation क्या है, x is less than or equal to 0. अब x नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, x नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, x is नेगेटिव इन सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट. तो इसका लीनियर इनिक्वेशन क्या, इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन कहाँ पे होगा, इन सेकेंड क्वाड्रेंट एंड इन थर्ड क्वाड्रेंट. कोई भी पॉइंट अगर हम यहाँ पे है x इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0, आप बात को अच्छी तरह से समझिए. तो x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 इन फर्स्ट एंड सेकंड फोर्थ क्वाड्रेंट का कोई भी पॉइंट इस इक्वलिटी को सेटिस्फाई करेगा. इन सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट के कोई भी पॉइंट से इस इक्वेशन का सेटिस्फैक्शन होगा. यहाँ पे x कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, यहाँ पे भी x कोऑर्डिनेट नेगेटिव है. सो x इज लेस देन इक्वल टू 0. हियर x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, हियर इज x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, देयरफॉर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. सो graphical solution of x is greater than equal to 0 is first and fourth quadrant. Graphical solution of x is less than equal to 0 is second and third quadrant. Similarly, if I have to find the graphical solution of y is greater than or equal to 0, y is greater than equal to 0. अब y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव कहाँ पे होते हैं, ऐसे सभी पॉइंट्स हमको फाइंड आउट करने के हैं जहाँ पे y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हो. सो दिस इज पॉजिटिव y एक्सिस, सो y कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट. सो दिस फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट इज द ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इनइक्वालिटी y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अगर y इज लेस देन और इक्वल टू 0 पूछा है, so y is positive, y is negative, less than or equal to 0, y coordinate is negative in which quadrant, so that is negative in third and fourth quadrant. So this is the graphical solution of y is less than or equal to 0. छोटे छोटे क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं ताकि आपको पूरा पता चल जाए. So these are the graphical solutions of x is greater than or equal to 0, यानी फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट x is less than or equal to 0, second and third quadrant y is greater than or equal to 0, first and second quadrant y is less than or equal to 0, third and fourth quadrant. So these are the linear inequations in one variable. अब हमें देखने का है कि कॉमन सॉल्यूशन क्या होता है. अगर मेरे पास कोई भी दो लीनियर इनइक्वेशन है और उसका मुझे कॉमन रीजन चाहिए, कॉमन सॉल्यूशन चाहिए, कॉमन सॉल्यूशन चाहिए वो भी ग्राफिकली कॉमन सॉल्यूशन चाहिए. सो सी दिस स्मॉल क्वेश्चन, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन ही देखेंगे. अगर हमें यहाँ पे पूछा है सॉल्व ग्राफिकल सॉल्यूशन देने का है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. x भी पॉजिटिव होना चाहिए, y भी पॉजिटिव होना चाहिए. तो कितना ईजी, हम सबको पता है x एंड y कोऑर्डिनेट आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, x and y are positive in first quadrant. So if this is the coordinate axis,
x axis and y axis. Okay, so this is negative y axis, this is negative x axis. So this first quadrant here, x is greater than equal to 0, y is greater than equal to 0. So solution, graphical solution of x is greater than or equal to 0 and y is greater than or equal to 0 is this plane of first quadrant. ये first quadrant उसका solution होगा. Now सेकंड इनइक्वेलिटी, सेकंड इसमें हमें कॉमन सोल्यूशन पूछा है, ग्राफिकल सोल्यूशन पूछा है. x इज लेस देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. x इज लेस देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी x निगेटिव होना चाहिए, y पॉजिटिव होना चाहिए. सो x इज नेगेटिव एंड y इज पॉजिटिव. इसके लिए मैं आपको यहाँ पे यही कर देता हूँ, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा. हियर प्लस प्लस माइनस प्लस, हियर इज माइनस माइनस, हियर इज प्लस माइनस. ओके, so here x is less than or equal to 0, y is greater than or equal to 0. So graphical solution of x is less than or equal to 0 and y is greater than or equal to 0 is second quadrant. Next is x is less than or equal to 0, y is less than or equal to 0. So both x and y coordinates are negative. Both x and y coordinates are negative in third quadrant. So graphical solution of this x is less than or equal to 0 and y is less than or equal to 0 is third quadrant. And the last one is x is greater than or equal to 0, y is less than or equal to 0, x coordinate positive, y coordinate negative. तो उसका graphical solution होगा fourth quadrant. So इस तरह से हम लीनियर इनइक्वेशन अगर वन वेरिएबल में है तो उसका ग्राफिकल सॉल्यूशन देखते हैं. सो दीज आर द क्वाड्रेंट्स. ये क्वाड्रेंट है और दिस क्वाड्रेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय दिस लीनियर इनइक्वेशन. सो आई होप you get somewhat idea about this graphical solution of linear inequations. So छोटे छोटे questions हैं, इसको हम solve कर रहे हैं. One point is there, one point is important. अगर मुझे पूछा है कि find the graphical solution of x is greater than or equal to 0 and y is greater than or equal to 0, here equal to का साइन नहीं है, इक्वल टू का साइन नहीं है, तो इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन क्या होगा. सो दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, दिस इज ओरिजिन. एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होना चाहिए बट जीरो नहीं होना चाहिए, एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होना चाहिए बट जीरो नहीं होना चाहिए. तो एट दैट टाइम एक्स ऑन वाई एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट इज जीरो, तो हमें वाई एक्सिस के पॉइंट्स कंसिडर नहीं करने के हैं. एंड y इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, यानी y जीरो नहीं है लेकिन पॉजिटिव है. सो एवरी पॉइंट ऑन x एक्सिस हैज y कोऑर्डिनेट 0, तो हमें x एक्सिस के पॉइंट इसमें कंसिडर नहीं करने के हैं. सो द पॉइंट्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एक्सेप्ट द पॉइंट्स ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस विल बी द graphical solution of x is greater than equal to 0, x is greater than 0 and y is greater than 0. तो अगर इक्वल टू का साइन नहीं आता है तो उस लाइन के पॉइंट हम कंसिडर नहीं करेंगे. सो दैट इज़ द पॉइंट इज टू बी नोटेड हियर. अगेन सी सम एग्जांपल्स रिलेटेड टू दिस ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वेशंस. सो स्टूडेंट्स, अगर अब हम देखेंगे कुछ छोटे छोटे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इससे ही आपको एलपीपी के प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी होगी. सो सी माय नेक्स्ट क्वेश्चन. अगर मेरे पास पूछा है सॉल्व ग्राफिकली 2x माइनस 3 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्या इनइक्वालिटी है? 2x माइनस 3 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0. सो ओके, तो इसका हमें ग्राफिकल सोल्यूशन चाहिए. 2x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 2x माइनस 3 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0. सो मैं इसको लीनियर इक्वेशन में लिख लूँगा 2x इक्वल टू 3. फर्स्ट आई विल राइट 2x माइनस 3 इक्वल टू 0. लीनियर इन इक्वेशन देखिए 2x माइनस 3 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0. सो हियर 2x माइनस 3 इक्वल टू 0. सो यहाँ पे मुझे x इक्वल टू कितना मिलेगा? 3/2. सो फर्स्ट आई विल ड्रॉ द लाइन x इक्वल टू 3/2. x इक्वल टू 3/2 इज़ द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस. This is the line parallel to y axis. So this line has equation x equal to 3/2. Okay, but here inequality is ऐसी linear inequality है 2x minus 3 is greater than equal to 0. 2x minus 3 is greater than or equal to 0. Okay, so
2x माइनस 3 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी दिस इम्प्लाइज x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 3/2, यानी हमें ऐसे पॉइंट्स फाइंड आउट करने के हैं वो सभी पॉइंट्स का x कोऑर्डिनेट एक तो 3/2 होना चाहिए, नहीं तो 3/2 से बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर देन 3/2. सो वी नो दिस लाइन x इक्वल टू 3/2 विल इंटरसेक्ट x एक्सिस एट 3/2, 0. इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 3/2, 0. अब देखिए इसके लेफ्ट हैंड साइड पे सभी पॉइंट्स का x कोऑर्डिनेट लेस देन 3/2 होगा और राइट हैंड साइड में सभी पॉइंट्स का x कोऑर्डिनेट ग्रेटर देन 3/2 होगा. तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ग्राफिकल सॉल्यूशन क्या होगा. सो x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2 और इक्वल टू 3/2 के पॉइंट्स लाइन पे आ जाएंगे, x इक्वल टू 3/2 एंड इट्स राइट हैंड साइड this region is the graphical solution of this linear equation 2x minus 3 is greater than equal to 0. Now if you have to find the graphical solution of second equation, देखिए 5y plus 3 is less than or equal to 0. 5y plus 3 is less than or equal to 0. linear equation है second, 5y plus 3 is less than or equal to 0. तो इसका graphical solution क्या होगा 5y plus 3 is less than or equal to 0. ओके, दिस इज लिनियर इक्वेशन, हमें इसे ग्राफिकली सॉल्व करने का है. सो फर्स्ट इसका इक्वेशन क्या बनेगा, इसका इक्वेशन बनेगा y इक्वल टू -3/5. y इक्वल टू कितना होगा -3/5. सो y इक्वल टू -3/5 इज द लाइन पैरेलल टू x एक्सिस को ये लाइन पैरेलल है, माइनस साइन इंडिकेट्स इट इज़ बिलो द x एक्सिस. तो ये इक्वेशन है y इक्वल टू -3/5. ओके, सो y इक्वल टू -3/5 एंड दिस लाइन विल इंटरसेक्ट y एक्सिस एट 0, x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट कितना होगा -3/5. राइट. सो अब हमें 5y plus 3 is less than or equal to 0, यानी 5y is less than or equal to -3y is less than or equal to -3/5. ऐसे पॉइंट्स इस xy प्लेन में फाइंड आउट करने के हैं जिनका y कोऑर्डिनेट -3/5 से कम हो. सो -3/5 दिस पॉइंट इज 0 -3/5. इस लाइन पे सभी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना होगा -3/5. इस लाइन का इक्वेशन ही y इक्वल टू -3/5 है और उससे y कोऑर्डिनेट -3/5 से छोटे होने चाहिए. सो दिस रीजन ये जो रीजन होगा दिस रीजन विल बी द ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन 5y is less than or equal to -3/5, that is 5y plus 3 is less than or equal to 0. So this is the graphical solution of this linear inequation. So these are the linear inequations in one variable. अगर मेरे पास दो वेरिएबल के लीनियर इनइक्वेशन है तो उसे हम किस तरह से सॉल्व करेंगे. अगेन वी विल सी सम इम्पॉर्टेंट इनइक्वेशंस, उसी से आपको एलपीपी के क्वेश्चन सॉल्व करने का आइडिया आ जाएगा. सो हियर इज द लीनियर इनइक्वेशन सॉल्व ग्राफिकली x plus 2y इज लेस देन और इक्वल टू 6. तो इसे आप अच्छी तरह से देखिए, x plus 2y लेस देन और इक्वल टू 6. लीनियर इनइक्वेशन है मेरा x plus 2y लेस देन और इक्वल टू 6. सो फर्स्ट लीनियर इनइक्वेशन इज x plus 2y लेस देन इक्वल टू 6. इसे हमें ग्राफिकली सॉल्व करने का है. तो इसका इक्वेशन बनेगा x plus 2y, इसका इक्वेशन बनेगा x plus 2y इक्वल टू 6. तो पहले हम ये लाइन ड्रॉ करेंगे. फर्स्ट वी विल ड्रॉ दिस लाइन, x एक्सिस y एक्सिस ओरिजिन. तो इस लाइन के हम पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे ऑन x एक्सिस और ऑन y एक्सिस. तो पहले ही हमने देखा है अगर हम इस इक्वेशन में y इक्वल टू 0 रखते हैं, y इक्वल टू ए पॉइंट कंसिडर करेंगे which y कोऑर्डिनेट इज 0, तो x कोऑर्डिनेट कितना मिलेगा 6. b पॉइंट इज ऑन द y एक्सिस, तो उसका x कोऑर्डिनेट हम 0 लेंगे तो y कोऑर्डिनेट कितना मिलेगा 3. सो दिस इज द पॉइंट b 0, 3 and this is the point A whose coordinates are 6, 0. So this is the line whose equation is
x प्लस 2y इक्वल टू 6, इस लाइन का इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल टू 6, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6. ओके, अब this line divides the whole xy plane into two regions, a x plus 2y equal to 6. This line divides this xy plane in the two region. One region is h1 region. This h1 region contains origin, and this is the h2 region which does not contain origin. तो इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन क्या होगा, आइदर h1 रीजन और h2 रीजन. तो इसे किस तरह से हम ग्राफिकली सॉल्व करेंगे. इस रीजन में कोई भी एक पॉइंट हम सेलेक्ट करेंगे. अगर उस पॉइंट से इस लीनियर इक्वेशन का सेटिस्फैक्शन होता है, इफ द पॉइंट एनी पॉइंट इन h1 रीजन सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 6, देन दैट रीजन विल बी द solution, graphical solution of this linear equation x plus 2y less than equal to 6. So students, see here, अब हम कोई भी एक पॉइंट इसमें सेलेक्ट करने का है, तो इट इज़ बेटर टू सेलेक्ट द पॉइंट ओरिजिन. कौन सा पॉइंट हम सेलेक्ट करेंगे, ओरिजिन सेलेक्ट करेंगे. ओरिजिन इज़ वेरी इजी, सबसे आसान पॉइंट है. इसको हम इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं. तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड देखिए, इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, x प्लस 2y. अब इसमें x इक्वल टू 0, ओरिजिन इसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है हम चेक करने. सो पुट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, सो दिस विल बी इक्वल टू 0 इफ सब्सटीट्यूटिंग दिस x एंड y 0 इन द LHS. सो ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड 0 बन रही है. 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 6, राइट. 0 इज़ लेस देन 6, 0 लेस देन 6 है. सो ओरिजिन से इस इक्वेशन का सेटिस्फैक्शन हो रहा है. सो इसका फिजिबल, इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन होगा दिस h1 रीजन. h2 रीजन का कोई भी पॉइंट इस लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा. सो दिस इज द रीजन, दिस इज द सॉल्यूशन रिप्रेजेंटेड बाय दिस लीनियर इक्वेशन x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 6. ओके, सो इस तरह से हम लीनियर इक्वेशन का ग्राफिकल सॉल्यूशन ड्रॉ करते हैं, ग्राफिकली देखते हैं. सो अगेन वी विल टेक वन एग्जांपल. इफ़ आई हैव दिस लीनियर इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन हमें दिया है, लीनियर इक्वेशन दिया है x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन क्या होगा, x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x माइनस वाई greater than equal to 0. second linear equation is x minus y greater than equal to 0. अगर इसका हम लीनियर इक्वेशन देखते हैं तो x माइनस वाई इक्वल टू 0, y इक्वल टू x, ऐसी लाइन बनेगी. एंड दिस लाइन विल पास थ्रू द ओरिजिन. अब ये लाइन ओरिजिन से पास होगी, तो इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन क्या होगा. सो हियर दिस इज अगेन x एक्सिस, y एक्सिस. ओके, दिस इज ओरिजिन. सो y इक्वल टू x लाइन हमें पता है, दिस लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड दिस लाइन इज बाइसेक्टिंग फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट. तो इस लाइन का इक्वेशन है y इक्वल टू x. अब इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन क्या होगा. अब ये लाइन तो ओरिजिन से पास हुई, हमने देखा है कि लाइन डिवाइड्स द प्लेन इन टू रीजन्स, h1 रीजन एंड h2 रीजन. h1 रीजन ओरिजिन वाला होता है, h2 रीजन विदाउट ओरिजिन वाला होता है. और ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ एनी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इज आइदर h1 रीजन और h2 रीजन. तो यहाँ पे h1 रीजन h2 रीजन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि लाइन ही ओरिजिन से पास हो रही है. तो इसको सेटिस्फाई करने वाली, इस लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला रीजन कौन सा होगा, वही उसका सॉल्यूशन होगा, ग्राफिकल सॉल्यूशन होगा. सो अब देखिए, इसका एक पार्ट है, नीचे वाला पार्ट, ये ऊपर वाला पार्ट है. इसमें से कोई भी एक पॉइंट हम सेलेक्ट करेंगे, वो इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे. अगर वो पॉइंट उसको सेटिस्फाई करता है तो वही उसका सॉल्यूशन होगा. सो आई विल टेक दिस पॉइंट 1,0, 1,0 लाइज इन दिस रीजन. इस पॉइंट को मैं इस इक्वेशन में रखता हूँ. सो यहाँ पे देखिए, x इक्वल टू 1 रखूँगा, माइनस वाई इक्वल टू 0 रखूँगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 1 माइनस 0, 1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 1 इज़ ग्रेटर देन 0. दिस इज़ ट्रू, दिस इज़ ट्रू. इसका मतलब 1, 0 से इस इक्वेशन का सेटिस्फैक्शन होता है. तो दिस रीजन is the graphical solution of this linear inequation x minus y greater than equal to 0. अगर
1,0 इसको सेटिस्फाई नहीं करता। फॉर एग्जांपल अगर x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को 1,0 पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करता तो उसका फिजिबल रीजन ये साइड में होता, दिस रीजन विच द ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन। अगर नहीं करता तो अगर लाइन ओरिजिन से पास होती है तो किसी भी रीजन का एक पॉइंट ले लीजिए, बट इट इज़ ईजी टू प्रोटेक्ट द पॉइंट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस का कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए और उसको इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करिए। अगर वो पॉइंट सेटिस्फाई करता है तो वही रीजन उसका ग्राफिकल सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज दूसरा रीजन उसका ग्राफिकल सॉल्यूशन होगा। सो दीज आर द लीनियर इक्वेशंस विथ टू वेरिएबल्स। अब देखिए, अब हमें कॉमन सॉल्यूशन पूछा है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन हम लेंगे। दिस इज़ द सिनॉप्सिस। इसमें हमको सिर्फ कंसेप्ट देखने की है। एक्चुअल प्रॉब्लम्स, एक्चुअल एमसीक्यूज विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट 2 लेक्चर्स। एक्चुअली एमएसटी सीईटी में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये आगे के 2 लेक्चर्स में हम देखेंगे। अगर हमें क्वेश्चन दिया जाता है सॉल्व ग्राफिकली 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2, क्या इक्वेशन है 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड सेकंड इक्वेशन क्या दिया है, व्हाट इज सेकंड इक्वेशन, x माइनस वाई लेस देन और इक्वल टू 1, x माइनस वाई लेस देन और इक्वल टू 1। ओके, तो पहले इसको हमें ग्राफिकली सॉल्व करने का है, वी हैव टू सॉल्व दिस ग्राफिकली। अब 2 लीनियर इक्वेशन है तो उसका ग्राफिकल सॉल्यूशन क्या होगा। अब हमें पता है कि जब लीनियर इक्वेशन हम 2 लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो उसका सॉल्यूशन होता है एक ऐसा पॉइंट जो दोनों लाइंस को सेटिस्फाई करता है। अगर लाइन का कॉमन सॉल्यूशन पूछे तो दैट इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, लेकिन ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, लीनियर इक्वेशन है। तो इनका कॉमन सॉल्यूशन क्या होगा, तो इसके लिए हम ग्राफिकली इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ दिस लाइंस। पहले हमें इन लाइंस को ड्रॉ करना पड़ेगा। फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ दिस लाइंस ऑन एक्स वाई प्लेन। सो दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड ओरिजिन। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करते हैं ऑन एक्स एक्सिस। यहाँ पे y इक्वल टू हम 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x इक्वल टू 1 आएगा। सो दिस लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,0 ऑन एक्स एक्सिस। अगर यहाँ पे हम x इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो y इक्वल टू 2 मिलेगा, x इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो y इक्वल टू 2 मिलेगा। सो दिस इज़ द पॉइंट 0,2 एंड 1,0 लाइन इज पासिंग थ्रू दिस 2 पॉइंट्स and equation of this line is 2x plus y equal to 2। अब ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है, इस साइन पे हमें फोकस करने का है कि इसका फिजिबल रीजन क्या होगा, इधर H1 रीजन और H2 रीजन। सो मैंने पहले ही आपको बोला था कि ओरिजिन से हम चेक करेंगे कि इसका फिजिबल रीजन H1 में है या H2 में है। इसके लिए हम ओरिजिन की हेल्प लेंगे, ओरिजिन इसको सेटिस्फाई करता है या नहीं है। सो अगर हम ओरिजिन को इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, सो सी हियर लेफ्ट हैंड साइड x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, सो 0 इज़ ग्रेटर देन 2, 0 इज़ ग्रेटर देन 2, इट इज़ एब्सोल्युटली फॉल्स है। सो इसका फिजिबल रीजन ओरिजिन नहीं है। सो ओरिजिन डज नॉट सेटिस्फाई दिस लीनियर इक्वेशन, तो इसका फिजिबल रीजन H1 रीजन नहीं है, इसका फिजिबल रीजन क्या होगा, दिस H2 रीजन। ओके, तो दिस पोर्शन, दिस एरिया बाउंडेड ऑन अबाउट दिस लाइन विल बी द ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन। अब इसका इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। अब इसमें y इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x इक्वल टू 1 मिलेगा, यही पॉइंट मिलेगा। पुट y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, यही पॉइंट मिलेगा। अब इसमें x इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y कितना मिलेगा, -1। x इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट कीजिए, y इक्वल टू कितना मिलेगा, -1। सो दिस इज़ द पॉइंट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू -1। तो ये लाइन इस तरह से पास होगी, राइट। अब इसका फिजिबल रीजन, अब इसका भी फिजिबल रीजन एक तो H1 होगा, नहीं तो H2 होगा। तो इसके लिए ओरिजिन से चेक करेंगे, पुट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। सो 0 माइनस 0, 0 इज़ लेस देन 1, 0 माइनस 0, 0 इज़ लेस देन 1, ट्रू है। सी हियर अगेन, इफ आई पुट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, 0 इज़ लेस देन 1, ओरिजिन इज सेटिस्फाइंग दिस लीनियर इक्वेशन। तो ओरिजिन जिस रीजन में है वही रीजन उसका फिजिबल रीजन होगा।
अब इसका कॉमन सॉल्यूशन क्या होगा? अब देखिए, इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफिकल सॉल्यूशन इस साइड में है, इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफिकल सॉल्यूशन इस साइड में है, तो इसका कॉमन रीजन क्या होगा? दिस पोर्शन देखिए, ये कॉमन रीजन होगा। दिस विल बी द कॉमन रीजन। इस रीजन से कोई भी पॉइंट अगर हम सेलेक्ट करते हैं, इस रीजन से कोई भी पॉइंट अगर हम सेलेक्ट करते हैं, सो दैट पॉइंट विल सेटिस्फाई बोथ द लीनियर इन इक्वेशन, दोनों लीनियर इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। सो दिस इज द ग्राफिकल सॉल्यूशन, दिस इज द ग्राफिकल सॉल्यूशन। ये देखिए, दिस पोर्शन ऐसा ट्रायंगुलर, और ये दैट इज द ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ दिस टू लीनियर इन इक्वेशन। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको पता चला होगा कि इसे कहते हैं हम सिस्टम ऑफ लीनियर इन इक्वेशंस, इसे कहते हैं हम सिस्टम ऑफ लीनियर इन इक्वेशंस। सो अगर एक से ज़्यादा 2 या 3 लीनियर इक्वेशन देते हैं और उससे बोलते हैं कि ग्राफिकली सॉल्व करो, सो दिस इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो उनका ग्राफिकल सॉल्यूशन होता है कॉमन सॉल्यूशन, कॉमन एरिया, कॉमन ऐसा एरिया, ऐसा रीजन हम फाइंड आउट करते हैं कि उस रीजन के सभी पॉइंट्स इन दोनों लीनियर इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। सो these are the some basic ideas how to solve graphically the linear inequation को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। बट स्टूडेंट्स, आवर टॉपिक इज़ लीनियर प्रोग्रामिंग, हमें अब इसके बारे में सोचने का है। सो व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग, लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होती है? सो आवर फोकस इज़ टू डिफाइन लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होता है। कि लीनियर इसलिए दिया है कि ये क्वेश्चंस हमें लीनियर इनइक्वेशन के साथ सॉल्व करने का है, सो देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड एज लीनियर। लेकिन वर्ड इंपॉर्टेंट है प्रोग्रामिंग। सो व्हाट इज प्रोग्रामिंग क्या होता है? सो प्रोग्रामिंग इज मेथड ऑफ determining a plan of action for optimum use of available resources to obtain defined object। मेथड ऑफ एक्शन क्या दिया है प्रोग्रामिंग की डेफिनेशन में, क्या बोला है? मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग अ प्लान ऑफ एक्शन फॉर ऑप्टिमम यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज टू ऑब्टेन अ डिफाइंड ऑब्जेक्ट। कोई भी अगर कंपनी है, कोई अगर इंस्टीट्यूट है, तो वो किस लिए काम करता है? उसके तरफ कुछ अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं। फॉर एग्जांपल देयर इज़ एनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो उसके अवेलेबल रिसोर्सेज क्या होंगे? उसका मैन पावर होगा, उनका टाइम होगा, उनका रॉ मटेरियल होगा। सो दीज आर अवेलेबल रिसोर्सेज, तो उसका ऑप्टिमम यूज़ होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर रॉ मटेरियल है तो कम से कम यूज़ होना चाहिए। सो दैट इज़ द रेस्ट्रिक्शंस ऑन दैट रॉ मटेरियल, सो दैट इज़ द ऑप्टिमम यूज़ ऑफ दैट अवेलेबल रिसोर्सेज टू गेट द डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव। तो उनका ऑब्जेक्ट क्या होगा कि प्रॉफिट ज़्यादा होना चाहिए या कॉस्ट कम होनी चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस इस LPP यानी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में आते हैं। सो प्रोग्रामिंग इज़ नथिंग बट अ प्लान ऑफ एक्शन फॉर ऑप्टिमम यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज टू गेट द डिज़ायर टू ऑब्टेन द डिफाइंड डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव। सो इस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम किस तरह से होता है? लीनियर प्रोग्रामिंग है, अब इसको प्रॉब्लम में कन्वर्ट करेंगे तो उसका बन जाता है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो इसे शॉर्ट में कहते हैं LPP। सो दिस इज़ द LPP, दिस इज़ द फॉर्मुलेशन ऑफ LPP। LPP इस तरह से बनता है। इसमें फर्स्ट होता है मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, Z इक्वल टू PX प्लस QI। इसको पूरे टर्म्स में आपको डिफाइन करूँगा। बाद में लिखा है दिस इनइक्वालिटी सब्जेक्ट टू A1X प्लस B1Y प्लस C1 ग्रेटर देन इक्वल टू होता है या लेस देन इक्वल टू होता है C1। इस तरह के लीनियर इनइक्वालिटीज़ होती है A2X प्लस B2Y लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू C2, X इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, Y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो दिस इज़ द फॉर्मुलेशन ऑफ LPP। इसे हमें सॉल्व करने का है। इसे सॉल्व करके हमें जो पूछा है मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने की है, Z इक्वल टू PX प्लस QI की। सो वी विल सी द टर्म्स रिलेटेड टू दिस LPP। तो इससे इसके टर्म्स क्या क्या हैं, क्या क्या टर्म्स इसमें आते हैं। सो इसको इस LPP को हम बाजू में रख देते हैं। फर्स्ट वी विल सी द टर्म्स रिलेटेड टू दिस LPP। तो मेरी फर्स्ट टर्म क्या है? व्हाट इज़ ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो ये जो फर्स्ट लिखा है मैक्सिमाइज और मिनिमाइज Z इक्वल टू PX प्लस QI, दिस लीनियर फंक्शन इज कॉल्ड एज
ऑब्जेक्टिव फंक्शन। दिस लीनियर फंक्शन इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन को किस तरह से डिफाइन किया है? दिस लीनियर फंक्शन z इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू आई हुज मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम और मिनिमम को हम ऑप्टिमम भी कहते हैं, उसी की हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। दैट लीनियर फंक्शन इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्टिव फंक्शन। सो दिस z इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू आई हुज मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इज टू बी फाइंड आउट is called as objective function. Our next definition is constants. So subject to के बाद में ये जो linear inequations आपको दिख रहे हैं, इन्हीं को हम कहते हैं constants in the linear programming problem. These linear inequations are called as constants. और उसमें लास्ट में जो x is greater than equal to 0, y is greater than equal to 0 दिख रहा है, these are non negative constants. इसे हम कहते हैं non negative constant. x is greater than equal to 0, y is greater than equal, दोनों पॉजिटिव है. and these x and y are also called as decision variables. इसे हम कहते हैं डिसीजन वेरिएबल्स. इन्हीं की मदद से हम x ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. तो दैट ऑब्जेक्टिव फंक्शन में बी अ प्रॉफिट, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछेंगे. दैट ऑब्जेक्टिव फंक्शन z में बी अ कॉस्ट, तो उसकी मिनिमम वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, जैसे क्वेश्चन में दिया है, प्रॉब्लम में दिया है. सो नेक्स्ट, लीनियर इक्वेशंस आर कॉल्ड एज कॉन्स्टेंट्स. फिजिबल रीजन क्या होता है? व्हाट इज़ फिजिबल रीजन ऑफ एलपीपी? तो अभी हमने जैसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व किया है. फिजिबल रीजन क्या होता है? अगर हम किसी दो लीनियर इक्वेशन का ग्राफिकल सॉल्यूशन ड्रॉ करते हैं, सो अगर दीज आर द टू लीनियर इक्वेशंस, अगर उसमें कंडीशन दिए हैं x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, y इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, फर्स्ट क्वाड्रेंट का दिया है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के बाहर कॉमन सॉल्यूशन नहीं होगा. सो दैट कॉमन रीजन, कॉमन सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज फिजिबल रीजन. उसी कॉमन सॉल्यूशन को हम फिजिबल रीजन कहते हैं. द सॉल्यूशन सेट ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, जो लीनियर इक्वेशन दिया है, इसका जो सॉल्यूशन सेट होता है उसी को हम कहते हैं फिजिबल रीजन. सो दिस इज द फिजिबल रीजन. नेक्स्ट इज कॉन्वेक्स सेट. कॉन्वेक्स सेट क्या होता है? दिस इज इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट टर्म हम देखेंगे कॉन्वेक्स सेट. व्हाट इज द कॉन्वेक्स सेट? तो क्या डेफिनेशन दिया है? लेट S be a set of points and A and B be any two distinct points of the set S. If the line segment joining the points A and B lies wholly in S, then the set S is called as convex set. अब देखिए, और उसके नीचे लिखा है इंपॉर्टेंट, फिजिबल रीजन ऑफ एनी एलपीपी इज ऑलवेज अ कॉन्वेक्स सेट. किसी भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का फिजिबल रीजन होता है कॉन्वेक्स सेट. कॉन्वेक्स सेट को किस तरह से डिफाइन किया है कि ऐसा एक सेट, उसमें से कोई भी अगर दो पॉइंट ए और बी हम सिलेक्ट करते हैं, तो सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी लाइज इन दैट रीजन, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्वेक्स सेट. तो अगर इस ग्राफिक फिजिबल रीजन को मैं बाहर लेके जाता हूँ, अब देखिए दिस इज़ द फिजिबल रीजन. ये कॉन्वेक्स है या नहीं है? तो इसमें के कोई भी अगर दो पॉइंट में सिलेक्ट करता हूँ ए और बी, और इस सेगमेंट को अगर मैं ज्वाइन करता हूँ, तो ये सेगमेंट इसी सेट में है. दिस इज़ द सेट ऑफ पॉइंट्स. तो इसे हम कहते हैं कॉन्वेक्स सेट. एंड फिजिबल रीजन ऑफ एनी एलपीपी इज ऑलवेज अ कॉन्वेक्स सेट. फॉर एग्जांपल, अब देखिए, अब ये रीजन है, ये कॉन्वेक्स सेट है या नहीं है? नो, क्योंकि इसमें से हम कोई भी एक पॉइंट लेते हैं, ए पॉइंट, यहाँ पे बी पॉइंट. अब सेगमेंट ए बी को मैं ज्वाइन करता हूँ, तो ए बी सेगमेंट इस रीजन में नहीं है. दिस पोर्शन इज़ नॉट इन दिस रीजन. दिस इज़ नॉट कॉन्वेक्स सेट, दिस इज़ द कॉन्वेक्स सेट. सो दिस इज़ द कॉन्वेक्स सेट. आपको समझ में आया होगा. एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज़ द इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसी से हम एलपीपी को सॉल्व करते हैं. कॉन्वेक्स पॉलीगॉन थ्योरम. कॉन्वेक्स पॉलीगॉन थ्योरम क्या कहता है? व्हाट इज़ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन थ्योरम? कॉन्वेक्स पॉलीगॉन थ्योरम कहता है ऑप्टिमम सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी ऑकर्स एट लीस्ट वन कॉर्नर पॉइंट और वर्टाइसेस ऑफ द फिजिबल रीजन. कोई भी अपने पास फिजिबल रीजन हो, कॉमन रीजन हो, दिस इज़ द फिजिबल रीजन, तो इसके वर्टाइसेस होते हैं ए बी सी डी.
फॉर एग्जांपल इसके कोऑर्डिनेट्स 0 है, इसके कोऑर्डिनेट्स 2 3 है, इसके कोऑर्डिनेट्स 5 कुछ भी है -3, ऐसे कोई पॉइंट्स हमें मिल गए हैं। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है z = px + qy, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कहाँ पे ऑकर होती है, कहाँ पे मिलती है? एटलीस्ट वन ऑफ द वर्टाइसिस, इस वर्टाइसिस पे हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिलती है। इसमें हम x की वैल्यू x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट सब्स्टिट्यूट करके इसकी हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन की एक तो मैक्सिमम नहीं तो मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज द कॉन्वेक्स पॉलीगॉन थ्योरम। नाउ स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट पॉइंट इज टू डिस्टेंस लास्ट पॉइंट, स्पेशल केसेस ऑफ एलपीपी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेशल केसेस ऑफ एलपीपी क्या होता है? व्हाट इज द स्पेशल केसेस ऑफ एलपीपी? तो एलपीपी को हम किस तरह से सॉल्व करने का है, वंस आई विल रिवाइज यू। कोई भी अगर हमें ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम अपने साथ में आता है तो फर्स्ट ये सब्जेक्ट 2 के बाद में जो कंस्टेंट्स होते हैं, लीनियर इक्वेशन होते हैं, इसका हम ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालते हैं। दैट ग्राफिकल सॉल्यूशन कोई एक फिजिबल रीजन होगा। देन वी फाइंड आउट ऑल द वर्टाइसेस बाय सॉल्विंग दैट लीनियर इक्वेशन। सभी वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड आउट करेंगे और उस कोऑर्डिनेट्स पे, उस पॉइंट पे हम इस z की ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। वो फिर मैक्सिमम पूछी हो या मिनिमम पूछी हो, तो इस तरह से एलपीपी सॉल्व होता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज स्पेशल केसेस ऑफ एलपीपी। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशल केसेस ऑफ एलपीपी। सो कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स किस तरह के होते हैं, अलग अलग टाइप में होते हैं। इसमें फर्स्ट केस दिया है कि किसी एलपीपी को इन्फिनाइट नंबर ऑफ ऑप्टिमल सॉल्यूशन कब होते हैं। सो वी विल सी दिस पॉइंट। इन्फिनाइट नंबर ऑफ ऑप्टिमम सॉल्यूशन क्या होते हैं? इफ़ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z हैज़ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एट एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव वर्टाइसेस से ए एंड बी ऑफ द फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन में कोई भी जो वर्टाइसेस है, कॉर्नर पॉइंट्स, कॉन्जिक्यूटिव वर्टाइसेस अगर ए और बी है, सो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हैज सेम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एट ए एंड बी, देन objective function z has maximum or minimum value at all the points of segment AB, and in this case we said that this LPP has infinite number of solutions here। मैं आपको अच्छी तरह से समझाता हूँ। ये हमारा फिजिबल रीजन है, P Q या A B C। अब कॉन्जिक्यूटिव वर्टाइसेस है, सपोज A और B। ये मेरा z है, px + qy ऑब्जेक्टिव फंक्शन। सो अगर मेरे को z एट a पे वैल्यू, सपोज वैल्यू मिली 50 और z एट b पे भी मुझे आंसर मिला 50, तो a और b तो कॉन्जिक्यूटिव वर्टाइसेस है। a पे मुझे आंसर कितना मिला है 50, b पे भी आंसर कितना मिला है 50, सेम वैल्यू मिली है। दिस z हैज़ सेम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एट 2 कॉन्जिक्यूटिव वर्टाइसेस। वर्टाइसेस कॉन्जिक्यूटिव होना जरूरी है, ए बी हो या बी सी हो या सी पी हो या पी ए हो। तो इस टाइम पे क्या होता है कि इस सेगमेंट ए बी के हर एक पॉइंट पे, इस सेगमेंट ए बी के हर एक पॉइंट पे मुझे आंसर कितना मिलेगा 50। तो इसलिए इसे कहते हैं कि दिस एलपीपी हैज़ इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ए पॉइंट भी उसका सॉल्यूशन है, बी पॉइंट भी सॉल्यूशन है, ये सभी पॉइंट्स उसका सॉल्यूशन है। तो और ए और बी के बीच में कितने पॉइंट्स हो गए? इन्फिनाइट पॉइंट्स होंगे। सो इन दिस केस वी से दैट दिस एलपीपी हैज़ इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। एंड द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दिस, नोट में लिखा है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। इन दिस केस द लाइन रिप्रेजेंटिंग द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज पैरेलल टू एनी वन ऑफ द कंस्टेंट्स। अगर फॉर एग्जांपल मेरा z है x - 2y, z है मेरा फॉर एग्जांपल x + 2y, तो दिस इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। जब इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं तो प्रॉब्लम देख के हम समझ जाते हैं कि दिस एलपीपी हैज़ इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इन दिस केस द लाइन रिप्रेजेंटिंग दिस ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज पैरेलल टू एनी ऑफ द कंस्टेंट। सपोज अब x + 2y है और यहाँ पे दिया है x + 2y इज लेस दैन इक्वल टू 6, या दिस इज द लीनियर इनइक्वेशन। तो इसका स्लोप देखिए -1/2, इसका स्लोप भी -1/2 है। सो इफ द लाइन, इसका -1/2 स्लोप वाली अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये लाइन इस लाइन को पैरेलल होगी। तो लाइन रिप्रेजेंटिंग द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज पैरेलल टू एनी वन ऑफ द constants. In that case, that LPP has infinite number of solutions. So this is the first case
स्पेशल केस ऑफ एलपीपी। सेकंड केस में दिया है अनबाउंडेड सॉल्यूशन। सी द सेकंड केस, अनबाउंडेड सॉल्यूशन कब होते हैं? अनबाउंडेड सॉल्यूशन कब होते हैं? इफ़ द फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड, फिजिबल रीजन इज अगर अनबाउंडेड है, ऐसा भी होता है किसी किसी एलपीपी सॉल्व करने में। अगर फिजिबल रीजन अनबाउंडेड हो, अगर फिजिबल रीजन अनबाउंडेड हो, दिस इज द अनबाउंडेड रीजन। अगर हमें z इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई दिया है और हमारा फिजिबल रीजन, कॉमन रीजन अनबाउंडेड होता है। कॉन्वेक्स सेट भी दो टाइप के होते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉन्वेक्स सेट, दिस इज द अनबाउंडेड कॉन्वेक्स सेट, कोई बाउंडेड कॉन्वेक्स सेट होता है। तो इस z, ये एरिया दिस कॉमन रीजन इज अनबाउंडेड, तो इस z की हम कितनी भी मैक्सिमम वैल्यू इंक्रीज कर सकते हैं। z कैन बी, मैक्सिमम वैल्यू कैन बी इंक्रीज्ड इनडेफिनेटली, कितनी भी इंक्रीज कर सकते हैं। सो दिस इज द अनबाउंडेड सॉल्यूशन। इस केस में हम कहते हैं कि दिस एलपीपी हैज़ अनबाउंडेड सॉल्यूशन, कैन बी इंक्रीज इनडेफिनेटली z। सो इसीलिए उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं होती है, इनफाइनाइट वैल्यू होती है। एंड द लास्ट केस इज इनफिजिबल सॉल्यूशन। इनफिजिबल सॉल्यूशन या एलपीपी को सॉल्यूशन नहीं होता है, एलपीपी को सॉल्यूशन नहीं होता है। सो लास्ट केस ऑफ, स्पेशल केस ऑफ एलपीपी। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। अब ये मेरे दो लीनियर इक्वेशन हैं। अगर इसका फिजिबल रीजन इस साइड में है और इस लीनियर इक्वेशन का फिजिबल रीजन इस साइड में है, तो हमें कॉमन रीजन नहीं मिलेगा। नो कॉमन रीजन, नो फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन इज एम्प्टी। फिजिबल रीजन कैसा है? एम्प्टी है। दिस इज द कंडीशन ऑफ इनफिजिबिलिटी, इसे कहते हैं कंडीशन ऑफ इनफिजिबिलिटी। इन दिस केस वी से दैट दिस एलपीपी हैज नो सॉल्यूशन। Okay, so like this there are three special cases of LPP: infinite number of solutions, unbounded solutions, and no solution. No solution या infeasible solution. So students, this is all about the synopsis and important points of linear programming problem. इसके नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्लियर आइडिया आएगी कि किस तरह से हम एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन एमएसटीसीईटी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आज के लेक्चर में आपको समझ में आया होगा। ओनली इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ हाउ टू सॉल्व ग्राफिकली द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन के सिस्टम को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। सो ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद द इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन लीनियर programming. Bye.